नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं वे आज 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। आप घरौंडा के हर्बल पार्क में देख सकते हैं कि जो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं यहां पर बैठे हुए हैं। जो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर है, सर्व कर्मचारी संघ है, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा है, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन है, पीडब्ल्यूडी और जो नगर पालिका या मिड डे मील की बात की जाए वे सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो इनकी मांगे हैं निजीकरण के विरोध में जो ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बातचीत आगे से आ रही है और लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं कर्मचारी कि इनके जो निजीकरण है वो बंद किया जाए, जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन जैसी तमाम जो इनकी मांगे हैं उनको लागू करने के लिए ये लंबे समय से सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार है इनकी मांगों को नहीं मान रही। जो यूनियन के प्रधान है वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, मातृशक्ति मुर्गी नीति मुर्दाबाद, ठेका प्रथा नहीं चलेगा, निजीकरण बंद करो। जो सरकार रोजी रोटी देना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। संघर्ष कर रहे हैं, आज हड़ताल कर रहे हैं। कौन कौन से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो शुरू है या सभी कुछ बंद? आज पूरे हिंदुस्तान का और हरियाणा का जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग हैं वो पूरे के पूरे हड़ताल पे हैं। जो हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये 28 और 29 की, ये निजीकरण, ठेका प्रथा और व्यापारीकरण जिस प्रकार से सरकार तानाशाही रूप अपनाते हुए पूरे विभागों का निजीकरण कर रही है और मजदूर और कर्मचारी का शोषण करने पर उतारू है, उसके विरोध में ये हड़ताल हमारी है। तो अब की हड़ताल से नहीं जागी सरकार तो आगे क्या कदम? लगातार सर्व कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ के आह्वान पर हम जब भी कोई भी काल आएगी, हम जब तक हम सरकारी नीतियों को नहीं बदलते, जो मजदूर विरोधी नीति है, कर्मचारी विरोधी नीति है, आम जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, छात्र विरोधी नीति है, इनको सरकार नहीं बदलते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, नए सरकार को चैन से बैठने देंगे। धन्यवाद। क्या वजह है कि हड़ताल पर मजबूर होना पड़ा? आज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ तमाम विभागों के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चालू हो गए हैं। और अगर सरकार ने अपने इन मेन मुद्दों को लेकर जो विभागों का निजीकरण करने जा रही है, उदारीकरण की नीतियों को लेकर सभी विभागों को छोड़ने का काम कर रही है, तो हम सरकार से इस आंदोलन के मार्फत निवेदन करना चाहते हैं कि या तो इस अपनी जो इनकी नीतियां हैं उनको वापस ले ले, अन्यथा कर्मचारी संगठन इस आंदोलन को और भी तेज करने पर सोचेगा। हरियाणा के अंदर अब 1 अप्रैल से जैसे जल जीवन मिशन के मार्फत सभी गाँवों की सप्लाइयों को पंचायतों के अधीन और BDO ब्लॉक के अधीन करने जा रही है, हम इसका हरियाणा गवर्नमेंट PW मैकेनिकल वर्कर भी यूनियन भी निंदा करती है और तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले समय में विभागीय संगठन भी इस चीज़ को लेकर हरियाणा सरकार से संघर्ष की जारी रखेगा। जी नमस्कार सर। राष्ट्रव्यापी हड़ताल किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कदम रहेंगे? नमस्कार सर, आपके चैनल का यहाँ घरौंडा हर्बल पार्क में पहुँचने का ये देशव्यापी जो 2 दिन की हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर मांग कर रहे हैं। तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करे, जो पद खाली पड़े उनको भरने का काम करे और समान काम समान वेतन लागू करे। और आंगनवाड़ी की हरियाणा के अंदर जो हड़ताल चल रही है उसको बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करे। जब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। तो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं लेकिन सरकार जाग नहीं रही, क्या वजह मानते हैं?
ये पूंजीपतियों के पक्ष में सरकार खड़ी है और ये मजदूर वर्ग हड़ताल करके, कर्मचारी वर्ग हड़ताल करके कह रहा है आप जब तक पूंजीपतियों की दलाली करोगे, जब तक पूंजीपतियों के बराबर में खड़े रहोगे, उनके कर्जे माफ़ करोगे, उनके टैक्स माफ़ करोगे, जब तक आम जनता का भला नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल गैस के रेट बढ़ते जा रहे, आम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है इसके बारे में और आम लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है इस केंद्र सरकार के खिलाफ। कौन सी सेवाएं जारी है अभी इमरजेंसी में? इमरजेंसी पे हमारी सभी कर्मचारी संगठन हड़ताल पे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप पड़ी हैं और बिजली का कर्मचारी भी हड़ताल पे है, ये पब्लिक हेल्थ का भी कर्मचारी हड़ताल पे हैं और अपना ये अग्निशमन का भी कर्मचारी हड़ताल पे है, रोडवेज का कर्मचारी भी हड़ताल पे है और मांग कर रहा है जब तक आप इन सेवाओं को बहाल नहीं करोगे, जो तमाम तरह के कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करेंगे, जो पद खाली पड़े उनको नहीं भरोगे, आने वाली स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी होगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले बिजली का कितना बड़ा संकट है। नुगा थर्मल प्लांट के अंदर बिजली की बड़ी समस्या चल रही है और जनता इसके लिए जूझ रही है। जो जनता के लिए सुविधा सरकार ने देने चाहिए थे ऑलरेडी, उसके सरकार हाथ पीछे खींच रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के टैक्स माफ़ करके, कर्जे माफ़ करके आम जनता को परेशान कर रही है बीजेपी की सरकार। इसके विरोध में ये हड़ताल है और दिन प्रतिदिन ये गुस्सा बढ़ता जा रहा। इसमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी की भी है, किसानों के समर्थन में, ये भी हमने मांग कर रखी है। जब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, आज नौबत हड़ताल पर आ गई। हम लंबे समय से सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, कई बार बातचीत का न्योता दिया है, 1-2 बार सरकार ने बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन मांगों पे कोई हल नहीं हुआ, इसीलिए आज हड़ताल करनी पड़ी। और इस हड़ताल में कोई इतने बड़े ज़्यादा मुख्य उद्देश्य नहीं हो गए, छोटे मोटे ही उद्देश्य हैं, लेकिन सरकार मांगने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मेन मुख्य उद्देश्य है आज हमारे बीच में जो हरियाणा में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में पुरानी पेंशन के कर्मचारी हैं, एनपीएस के कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करनी चाहती। हम चाहते हैं कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री साहब इस पर सिर्फ साफ मना कर रहे हैं। एक हमारे बीच में 10-15-20 सालों से लेकर लगातार कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, जब तक पक्का नहीं करते समान काम समान वेतन लागू करें, लेकिन सरकार इस पर भी कोई बातचीत नहीं करना चाहती। एक सरकार लगातार जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली हो, पानी हो, रेल हो, बेल हो, कोयला खदान हो, लगातार सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंप रही है, निजीकरण कर रही है। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हो, निजीकरण, सरकार निजीकरण करना बंद करे, इन संपत्तियों को बेचना बंद करे, सार्वजनिक क्षेत्रों में जितने भी खाली पद पड़े हैं उन पर रेगुलर भर्ती की जाए और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि जो ये सार्वजनिक क्षेत्र थे, जब ये क्षेत्र खड़े किए थे तो लोगों ने बहुत मेहनत की थी, किसी ने ज़मीन दान की थी, किसी ने अपना देह दान किया था। उस समय लोग पैसे भी नहीं लेके सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए दान किया करते थे, पैसे भी नहीं लेते थे, श्रम दान किया करते थे, लेकिन सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्रों को लगातार बेच रही है। हम चाहते हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो, लोगों को सुविधाएं मिले। आपने पिछले कोरोना काल में देखा होगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, यहाँ वो हॉस्पिटल अपना ओपीडी पर भी अपना ताला लगा कर चले गए थे। हमारा छोटा मोटा टूचा मूचा जैसा भी स्वास्थ्य सार्वजनिक था, स्वास्थ्य क्षेत्र, उस स्वास्थ्य क्षेत्र ने लोगों की जान बचाने का काम किया। और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे आंकड़े हैं उसमें भी आप देख सकते हो, जो लोगों ने सरकारी हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट लिया वो कहीं ना कहीं तक सुरक्षित रहे, उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले गए उनका पैसा भी बर्बाद हुआ और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत बड़ी संख्या में विस्तार हो, तो इसी लेके आज हड़ताल किया और मुख्यमंत्री को से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे और वो बैठ कर यूनियन के साथ बातचीत करे और इन मामलों को हल करने का काम करे। धन्यवाद।